नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत सीखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पढ़ने से पहले हम दो बातें जान लें। एक तो है विशेष्य किसे कहते हैं और दूसरा है विशेषण किसे कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा लाल गुलाब। अब इस शब्द में विशेषता किसकी बताई जा रही है? गुलाब के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस रंग का है? लाल रंग का है। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा? विशेष। जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे होंगे, उसकी विशेषता बता रहे होंगे, वो क्या बन जाएगा? विशेष। उसको कहेंगे विशेष। और उसकी विशेषता हम जिस शब्द से बता रहे होंगे वो क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है। जिस शब्द की हम विशेषता बताएंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, वो क्या है? विशेष्य होगा। और लेकिन उसके बारे में जिस शब्द से हम विशेषता बताएंगे वो क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य रूप से ये क्या है? विशेषण विशेष्य, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? उपमेय और उपमान। उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाए और उपमान जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जाए, उसे हम कहेंगे उपमान। विशेष और उपमेय, विशेषण और उपमान। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। कर्मधारय समास कहाँ है? जहां पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है। जहां पर पूर्व पद विशेषण यानी जिससे विशेषता बताई जा रही है वो शब्द सबसे पहले आ जाता है और उसकी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो बाद में आता है। लेकिन कहीं कहीं पर इसका अपवाद भी मिलता है, जहां पर कि विशेष खुद पहले आ जाता है और विशेषण बाद में होता है। वैसे भी उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में क्या होता है? ज़्यादातर कंडीशन कैसी होती है कि जिसमें पहला पद पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। इस तरीके से हम ये भी बात कह सकते हैं कि कर्मधारय समास जो है उसमें दोनों पदों के बीच में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, या विशेष और विशेषण का संबंध होता है। दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। यानी जो हमने बात की थी पहले कि तत्पुरुष समास की तरह इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, वही ज़्यादातर हमको दिखाई देता है कि उत्तर पद क्या होता है? वो विशेष्य होता है। इसीलिए उसकी क्या है? प्रधानता है। इसीलिए कुछ लोगों ने, विद्वानों ने इसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही समाहित किया है। अब कर्मधारय समास के हम कुछ उदाहरण देते हैं। नीलकंठ। नीला है जो कंठ। नील गाय। नीली है जो गाय।
और देखिए उदाहरण, अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप कहते हैं कुएं को, अंधा है जो कूप, कूप का अर्थ है कुआं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, और उदाहरण लेते हैं, महादेव, महान है जो देव। एक उदाहरण और देखिए, अध पका, आधा है जो पका। ठीक है, आधा है जो पका। अब हम सारे उदाहरणों में क्या देख रहे हैं कि जो विशेषण है वो पहले आ रहा है। ठीक है, सब उदाहरणों में हमने क्या देखा कि विशेषण जो है वो पहले आ रहा है और विशेष जिसकी हम विशेषता बताना चाह रहे हैं वो बाद में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, विशेषण और विशेष का संबंध है, या उपमेय और उपमान का संबंध है। जैसा हमने आपको बताया वही बात है, विशेष ही क्या है, उस उपमेय है और विशेषण क्या है, उपमान है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है कि पहला शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द क्या है, यानी उत्तर पद क्या है, वो विशेष्य है। लेकिन कहीं कहीं पर देखिए, जैसे शब्द है पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषों में है जो उत्तम। अब इसमें देखिए पुरुष शब्द पहले आ गया जिसकी हम विशेषता बताना चाह रहे हैं, और उत्तम क्या है, वो बाद में आया है। यानी यहाँ क्या हो गया, विशेषण बाद में हो गया और विशेष पहले हो गया। तो ज़्यादातर परिस्थितियों में आपको ये स्थिति मिलेगी जिसमें विशेषण पहले होगा और विशेष बाद में होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण और देखिए, ऋषिवर। ऋषियों में श्रेष्ठ, वर जो है वो क्या अर्थ देता है, श्रेष्ठ। तो ऋषियों में श्रेष्ठ, ऋषियों में जो श्रेष्ठ। अब इसमें देखिए ऋषि शब्द पहले आ गया, यानी हमारा उपमेय पहले आ गया, यानी हमारा विशेष्य पहले आ गया, और जो विशेषण था वो बाद में हुआ। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं, कुछ उदाहरण हैं ऐसे जिसमें कि हमको उपमेय पहले देखने को मिल जाता है या विशेष पहले देखने को मिल जाता है और विशेषण बाद में। लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में क्या होगा, पहले क्या आएगा, विशेषण, और बाद में क्या आएगा, विशेष्य। तो ये है कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। पहला पूर्व पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा यानी उत्तर पद जो है वो विशेष्य होता है, और उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कर्मधारय समास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।